माय वीमेट बोले मत तो क्या को दांत फाड़ रहे तेरा मारोगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बहुत प्यार देते हो मेरे वीडियोस को। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब भी मैं कभी व्लॉगिंग शुरू करूंगी तो आप लोग मुझे प्यार दोगे। हाँ, कुछ हेटर्स हैं लेकिन उनसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। वाह, थैंक यू। ऐसा लगेगा कान के नीचे गुंडा करती देखो, मेरी गाड़ी है। गुंडा करती देखो, ये चश्मे हटा रही थी। ये वो है जो गाड़ी के अंदर बैठ के बोलते जैसे इनको गाड़ी के बाहर निकाल लेते हैं, अरे भैया आपको देख के चलना चाहिए था। ओए क्या खतरनाक, ओए कैसी गाड़ी है वो, ब्लैक कोई नई लॉन्च हुई है ना, वैन टाइप की थी। इस रोड पे गाड़ियां खतरनाक देखने को मिल रही हैं। मलाई मंदिर। तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। बहुत टाइम से मैं, एक सेकंड पर ये शोर मत करो, बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे सरोजनी नगर का, लेकिन हर बार कैंसिल हो रहा था प्लान, मैं जा नहीं पा रही थी। तो देख लो, जानवी उस प्लान के बाद कम से कम 100 बार मार्केट जा चुकी है और मैं एक बार भी नहीं थी। फिर आज था, कैंसिल हो गया था, वैसे कल था प्लान लेकिन वो कैंसिल हो गया। फिर आज का भी कैंसिल हुआ, लेकिन समहाउ आज आना लिखा था, तो आज हम आ गए हैं मार्केट साइड, रास्ते में हैं। तो रास्ते को कवर करते हैं। आई गेस 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। 15 मिनट में पहुंचने के बाद मैं कुछ शॉपिंग करूंगी। क्या क्या शॉपिंग करने वाली हूँ, पर शोर मत करो ना बॉटल का। क्या क्या शॉपिंग करूंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो मैं मेनली सर्दियों के लिए कुछ लेने आई हूँ, क्योंकि अभी साइज मेरा गेन होता जा रहा है और उस वजह से जो पुराने कपड़े वो कोई भी फिट नहीं आने वाले। बिल्कुल खराब मामा रहते हैं। अरे सेक्टर 5 में मेरे मामा रहते हैं। तो मैं क्या करूं? राइट साइड देखिए, सेक्टर 5 है। ए यार प्यार में बहुत खराब ना मेरी मम्मी का ना, जहाँ मेरी मम्मी की शादी हुई ना, वो घर दिखाती हूँ जहाँ मेरे नाना रहते थे, मतलब वो दिखाऊंगी, देखो अभी सामने आएगा। ए नानी 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 ना। कभी आप नानी के बोल रहे हो, कभी आप मामा के बोल रहे हो, कभी आप। अरे यहाँ मेरे बीच वाले मामा रहते हैं। अभी आगे चले सेक्टर 1 में नाना मामा एक साथ। पर इस बोतल का शोर करना बंद कर देगी? नहीं। एक बार तो फिर बोतल का शोर ही करके दिखा। हाँ मैडम, कॉटन शॉर्ट्स के लिए आ जाएंगे। मम्मा, ये वाले इयररिंग्स खरीद लो, मेरे आ जाएंगे। लो भैया, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये लग रहा। अभी हम लोग आ गए यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए। परी थक गई है, परी बैठ गई इधर। दिवाली की वजह से भी बहुत भीड़ और वैसे भी बहुत भीड़ होती है यहाँ पर मार्केट में। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। 2 बैग भर गए हमारे। परी का ये रखा, मैंने ज़्यादा शॉपिंग करी है परी की और इसके पापा के लिए। अपने लिए मैंने अभी तक सिर्फ एक जैकेट ही खरीदी है, देखती हूँ कुछ और समझ आ रहा है। आपके लिए सिर्फ 2 चीज़ ली है? झूठी है क्या? पॉकेट वाला बैग बोला था। पॉकेट वाले बैग में आपका एक फ़ोन भी ना है, बकवास चीज़ है वो। अरे मैं खेलने के लिए रखा। खेलने, सब कुछ खेलने के लिए रखो। मोमोज खा रहे हैं, परी पाव भाजी खा रही है। यहाँ पर आके ना वो वाली बात है, भूख लग रही है तो खा लो, टेस्ट 0।
मज़े नहीं है खाने में। बहुत ही बकवास टेस्ट, बहुत बकवास। मोमोज खा के देगा तू बर्गर। चल बहुत अभी शॉपिंग फाइनल है, ठीक है। तू वहाँ नहीं जाना जनपद, मेरा पैर ट्रॉली लाऊंगी मैं। टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी भाई यहाँ का, लेकिन ये भीड़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर और कई जगह ही नहीं है खाने की, सिर्फ इकलौता ये कॉर्नर है इस साइड, यहाँ पर ही खा रही हूँ। शॉपिंग कर ली हमने, पर प्रॉपर ब्लॉग शूट ही नहीं हो पाया। एक देखो मैंने ये ना सोफों के लिए कवर लिया है, मुझे टेबल कवर और सोफे का 10 सेट, मतलब 10 सेट बोल रही हूँ, 10 सीट कवर 600 रुपये में पड़े। और बाहर हम लेते हैं ना हमारे वहाँ से, तो 1500 में ऐसे देते हैं। तो मुझे सही लगा, अभी एक पीस लिया, अगर ये सही निकलेगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी विजिट करेंगे तब यहाँ से ले जाएंगे। ये गेट नंबर 4 के पास आप लोगों को मिलेगा, अगर आप लोगों को सोफ़ा चाहिए तो बाहर ही। बाकी मैंने इतना खास कुछ शूट किया नहीं, भीड़ बहुत थी एक तो, फिर परी थी, फिर सामान तो चलो जानवी ने सारा ले रखा था, लेकिन शूट मेरे को मेन ये भी डर लग रहा था कि हाथ में पर्स भी है और कोई पता चला फ़ोन छीन के भागी गया भीड़ में, तो उसके पीछे भाग भी नहीं पाऊंगी। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग करी है कम, लेकिन जो भी मैंने लिया है घर पे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो घर वापस आ गई हूँ मैं, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को दिखा दूंगी और उसके बाद मैं इसको अलमीरा में सेट कर दूंगी, क्योंकि वाइट वॉश का काम चल रहा है घर पे, तो कल तक के लिए मैं डिले नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं इनको पहन के भी आप लोगों को दिखा देती, लेकिन वाइट वॉश की वजह से मैं पहन के नहीं दिखा रही हूँ इनको। और फिर थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ मैं, तो अभी मैं, क्योंकि सब कुछ फैला हुआ है तो अच्छे से ना ही मैं उसको पहन के दिखा सकती हूँ, ना ही रखने की कोई जगह, तो मैंने चेयर पे सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ से उठा उठा के अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। इस थैली मैंने सारी ज्वेलरी रख ली है, पहले आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ। ये उसने टूटा हुआ मुझे दे दिया क्या, ये ऐसे ही था? नहीं नहीं, ये ऐसे ही था शायद, आई गेस। इसको पहनना कैसे है? तो क्या दिया है उसने, समझ नहीं आया कुछ। अच्छा ओके, ये है ये। अच्छा, मैंने ये छोटे छोटे वाइट पर्ल वाले ईयरिंग लिए हैं, ईयरबड बोल लो आप। इनको पहनना कैसे है, यहाँ से इसको पीछे से डाल के और इसके अंदर फंसा देना है, तो कुछ ऐसे, मतलब कुछ अलग ही तरीका है इसका पहने जाने का। तो ये ईयरबड्स लिए हैं मैंने, वाइट पर्ल ईयरबड्स वैसे भी ट्रेंड में रहते हैं, और मैं, आप लोग अगर मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो वीडियोस बनाते हुए, तो मैं वाइट पर्ल की चेन और ईयरिंग्स, ईयरबड्स ये बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। एक ये मैं ये लेके आई हूँ, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। बहुत टाइम से मैंने ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं खरीदी थी, क्योंकि कोलैबोरेशन में इतना कुछ आ रहा था, मेरा मन ही नहीं करता था परचेज करने का। सो फाइनली मैं आज गई और मुझे सामने दिखा, तो मैंने कहा चलो अब ले ही लेते हैं, फिर पता नहीं सरोजनी नगर मार्केट आना हो या ना हो, क्योंकि ऑनलाइन यही चीज़ें बहुत कॉस्टली मिल जाती हैं। ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन मैं लेती नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन ये बहुत महंगे मिल रहे थे। और वाइट पर्ल मैंने बोला मेरा फेवरेट है, तो वाइट पर्ल के जो भी ईयरिंग्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं ले लेती हूँ अलग अलग डिज़ाइन में, क्योंकि हर तरीके के आउटफिट पे इजीली चले जाते हैं, स्पेशली वेस्टर्न आउटफिट पे। एक ज्वेलरी ये ली है मैंने, मुझे बहुत प्यारी लगी। इसके साथ ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में आपको ईयरिंग दिख जाएंगे, ये ईयरिंग इनको निकाल नहीं रही मैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं इसको जब भी किसी भी साड़ी पर डालूंगी तो मैं एक पिक ज़रूर लगा दूंगी। अभी तो थोड़े दिन तक आई डोंट थिंक कि मैं इसको पहन पाऊंगी। तो ये थे ज्वेलरी जो मैं लेके आई थी,
ज्वेलरी बोल लो। अब मैं आप लोगों को कपड़े दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैं लेके आई हूँ सोफा सेट कवर, जो कि मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया है। ब्राउन कलर में बहुत टाइम से, क्योंकि जो मेरा घर है इसका थीम ही ब्राउन और वाइट है, वाइट एंड ब्राउन। तो मैं बहुत टाइम से ना सोफा का जो कवर होता है वो ब्राउन लेना चाहती, क्योंकि हमारे सोफे भी ब्राउन ही है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, ना ही ऑनलाइन, ना ही यहाँ के कोई बेचने आ रहा था, और ना ही किसी भी शॉप पे। और आज ऑल ऑफ सडन मुझे दिखा तो मैंने इसको झट से ग्रैब कर लिया, क्योंकि मुझे ब्राउन कलर में चाहिए ही था। सोफे का जो नीचे का बेस है वो ब्राउन है, तो मैं व्हाइट उस पर बिछाती थी, मुझे बहुत अजीब सा लगता था, लोकल सा, तो मैंने ये लिया। इसके साथ मैंने फ्री में क्या लिया उनसे, नीचे रख दो, साफ है सभी। ये मैंने टेबल कवर लिया है, दिवाली पे लगाऊंगी इसको मैं। ये उनसे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, मैंने कहा भैया ले रही हूँ तो इसको आप दो मुझे। उन्होंने 650 का प्राइस बताया था सिर्फ कवर का, लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि 600 में दो मुझे टेबल कवर के साथ, तो उन्होंने दे दिया। अब ये लेके आई मैं अपने हस्बैंड के लिए। सर्दियाँ शुरू होने वाली है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये फैब्रिक। कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ऐसी 2 टी शर्ट्स लेके आई हूँ। एक स्काई ब्लू कलर, ये स्काई ब्लू तो हमारे घर में चलता आ रहा है, मतलब सबको स्काई ब्लू बहुत पसंद है। एक मैंने ये जैकेट ली है अपने हस्बैंड के लिए, ये सब बहुत सस्ती मिल गई मुझे, बहुत रिजनेबल प्राइस में। अब सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो इन सब की ज़रूरत होने वाली है। मेरा मेन पर्पस था अपने लिए वहाँ जाने का, क्योंकि सब कुछ मेरा मोटू से पेट पे आ नहीं रहा था, सब टाइट हो चुका था, तो मुझे था कि सर्दियों में अपने आप को कवर अप रखना है मुझे। और ऑनलाइन बहुत महंगे मिल रहे थे, मॉल में भी अगर जाओ लाइफस्टाइल वगैरह में तो बहुत महंगे मिल रहे थे, और मैं इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं समझ रही थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद वापस से पेट वगैरह कम हो जाएगा, और इतना ओवर साइज पे इतना इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो वेस्ट ही हो जाता, बाद में मैं उनको पहनती नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सरोजिनी नगर जाऊँगी, वहाँ से सस्ते और अच्छे कपड़े लेके आ जाऊँगी, सो दैट डिलीवरी के टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे काम आए, और डिलीवरी के बाद भी आई थिंक एक आध बार अगर मैं पतली ना हुई तो काम आ जाए, अदरवाइज ये काम नहीं आने वाले थे, फिर मुझे देने ही थे किसी न किसी को। एक ये लूज स्वेटर बोल लो इसको, फैंसी स्वेटर लेके आई हूँ एक मैं, ये लूज वाइट कलर की, बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, और मुझे ये चाहिए था। इसको मैंने जैसे टच किया है इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे, इतना प्यारा सा, तो मैंने इसको इमीडिएटली ले लिया। वाइट कलर मेरा फेवरेट है, ऑल्दो मैं वाइट कलर कभी संभाल नहीं पाती हूँ, वो बात अलग है। फिर मैंने ली है एक ड्रेस, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं जयपुर गई थी तो मैंने एक वाइट कलर का फ्रॉक टाइप का वन पीस पहना हुआ था, तो उसी से रिलेटेड मुझे ये मिला वैसे ही पैटर्न में, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बहुत लूज था, तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी में इसी टाइप का वन पीस शॉर्ट ड्रेस अच्छे लगते हैं, तो मैं ये जल्दी से मैंने इसको ग्रैब कर लिया। मैंने ऐसा लाइफस्टाइल में देखा था, ब्रांड का नाम भूल गई मैं, ऐप से कुछ था, पिंक कलर में था वो, और वो 2200 समथिंग का था। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर भी किया, लेकिन फिर मैं जब जयपुर गई तो तब तक वो डिलीवर ही नहीं हुआ था, फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अब तो किस काम का, सर्दियाँ आने वाली है। और आज मैं गई तो थोड़ा सा वार्म है कपड़ा, अच्छा कपड़ा है, और ये मुझे 500 में मिल गया, मतलब कहाँ 2200 और कहाँ 500, बल्कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, प्लस ये थोड़ा सा गर्म भी है तो मेरे काम आएगा। इसका फ्लेयर, फैब्रिक सब बहुत अच्छा है, और इसको जब मैं पहनूंगी तब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखना। फिर मैंने लिया है ये ब्लेजर, कोट बोल लो, ब्लेजर कोट है, ऐसे ही ब्लेजर नहीं है, ब्लेजर शॉर्ट होते हैं, मरून कलर का है ये,
नी से ऊपर तक की लेंथ है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छा कोट है और लूज है बहुत, तो मेरे मोटू से पेट पे ये आराम से आ जाएगा। इसके साथ एक बेल्ट है, इस पे देखो कितना अच्छा, इस पे शायद हुडी भी होनी चाहिए थी, इसलिए ये दे रखा है इन्होंने बटन्स, वो हुडी शायद है नहीं इसके साथ अभी। तो ये भी बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। और आई गेस कि यही चीज़ अगर मैं मॉल से या किसी शॉप से लेने जाती तो मुझे 2000, 1500, 1200 तक का पड़ता, और ये मुझे सरोजनी नगर में बहुत सस्ता पड़ गया। फिर आते हैं शॉर्ट जैकेट पे। ये मैंने शॉर्ट जैकेट खरीदी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका वर्क, ये कलर तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये मोस्टली आप मुझे चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, और सूट हो, वेस्टर्न आउटफिट हो, जीन हो, चाहे ट्राउजर लेने हो, मैं ये कलर डेफिनेटली लेती हूँ, क्योंकि ये कलर ना मुझे अलग ही अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी पॉकेट देखो, और कुछ लोग बोलते हैं कि सरोजनी नगर पे सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, पुरानी मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नई चीज़ है। आप लोगों का रहता है कि आप किस शॉप से शॉपिंग कर रहे हो। कुछ चीज़ें होती है जो पुरानी होती है, कुछ चीज़ें होती है जो एकदम नई होती हैं, ब्रांडेड होती हैं, थोड़ा बहुत डिफेक्टिव होते होंगे वो शायद पीस, बट ऐसा कुछ दिखता है नहीं। मैंने जितने भी पीस लिए सब एकदम नए हैं, बहुत अच्छे हैं। फैब्रिक का हम लोगों को पता ही रहता है कि जो नया होता है। फिर मैंने एक ये वुलन टॉप ली है, ये भी बहुत लूज ली है मैंने, और इस पे बैक पे देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है ये ये बैक डिज़ाइन है इसका, ये फ्रंट डिज़ाइन है इसका। कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। ये कुछ कलर हैं जो मुझे हमेशा पसंद आते हैं, मैं इसी कलर में हमेशा लेती हूँ। फिर ये मैंने लिया है अपनी बेटी के लिए, परी के लिए। परी का है कि उसके आउटफिट ना बच्चों के कपड़ों में खरीदने जाओ तो नहीं मिलते। उसके कपड़े रहते हैं कि मैं जैसे बड़ों के कपड़े खरीद रही होती हूँ या अपने ले रही होती हूँ तो उसमें स्मॉल साइज परी को आ जाता है, और फैंसी चीज़ें भी मिल जाती है। तो ये परी के लिए लिया था विद हुडी, परी पे बहुत अच्छी लग रही थी, और बहुत गर्म कपड़ा है ये, बहुत अच्छा है, ये नहीं कि ऐसा वैसा कपड़ा, बहुत अच्छा और एकदम गर्म कपड़ा है। और ये कौन सा ब्रांड है पता नहीं। तो ये भी मैंने परी के लिए लिया था। एक और जैकेट थी जो परी पहन के गई हुई है अपनी माँ जी के घर में। परी ने और भी छोटी छोटी चीज़ें ली थी, ज्वेलरी और छोटे मोटे, वो सर्दियों में कान पे लगाते हैं ऐसे करके कुछ, वो सब वो पहन के घूम रही है अभी गर्मियों में। सर्दियों में वो टी शर्ट पहन के घूमा करेगी, वो सर्दियों के कपड़े नहीं पहनती। गर्मियों में वो सर्दियों के पहनती है और सर्दियों में वो गर्मियों के पहनती है, उसका अलग ही फैशन चलता है। एक मैंने ये स्वेटर टाइप ली है परी के लिए, थोड़ी सी लूज थी पर इसको पहन के बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसको यूजुअली ना स्मॉल साइज में हल्के से लूज कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा कंफर्टेबल रहे। बच्चे टाइट कपड़ों में ना कंफर्टेबल नहीं रहते, तो थोड़ा लूज लूज उस पर अच्छा भी लगता है और वो कंफर्टेबल भी फील करती है। फिर मैंने ली है अपने लिए शर्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका प्रिंट आप लोग देख ही सकते हो, इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे इतनी पसंद आई थी, मुझे 2 पसंद आई थी वाइट में, लेकिन फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे था कि मेरा टमी का साइज़ भी बढ़ेगा और मैं भी मोटी होने वाली हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पर इन्वेस्ट करने का। लेकिन वाइट शर्ट भी मेरे पास 3 से 4 थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक ले लेती हूँ, क्योंकि हाफ स्लीव में थी। मेरे पास हाफ स्लीव में नहीं थी, हाफ स्लीव में बस एक ही थी, एक ही नहीं सॉरी फुल स्लीव में थी, बाकी हाफ स्लीव में यही है। ये है लास्ट, ये ब्लेजर है या शॉर्ट जैकेट बोल लो आप इसको। ये मुझे बहुत पसंद आया था वहाँ पर, और ये लूज है बहुत ज़्यादा। मुझे ये डबल एक्सेल है, शायद डबल एक्सेल साइज है इसका, बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे, और मैंने इमीडिएटली इसको ले लिया था। मैंने जैकेट 3 से 4 लिए हैं ताकि मेरी पूरी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएँ। और ये बहुत हैवी हैं, बहुत
अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छा मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम नाम का है, उसको पहनो तो ठंड लगेगी, बिल्कुल नहीं, बहुत हैवी है ये। बस इसमें मुझे एक चीज लगती है कि शायद हम किसी ब्रांड से लें या किसी अच्छी जगह से लें तो वो थोड़े लाइट वेट होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं बॉडी के लिए, आपको वेट उठाना पड़ता है। कई बार कईयों का होता है कि बॉडी पेन करने लग जाती है, थोड़ा वेट होता है इनमें। बाहर जो लेते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, जो अच्छे बहुत महंगे होते हैं और गर्म होते हैं, तो शायद ये एक फर्क मैं बोल सकती हूँ। अदरवाइज बेस्ट चीज़ें हैं ये, मुझे बहुत पसंद आई। और ये थी मेरी सरोजिनी नगर की शॉपिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी अगर आप लोगों को सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं और आप उन लोगों में से हो जो अलग अलग वैरायटी पहनना पसंद करते हो, अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करते हो, चीज़ों को रिपीट कम करते हो और आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए होते हैं, तो सरोजिनी नगर में जाओ, आपको बहुत अच्छा फैशन मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उनकी। और डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी अगर आप लोग अपने बजट में शॉपिंग करना चाहते हो, कॉलेज गोइंग हो, आप लोग सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ब्रांडेड चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, तो डेफिनेटली एक बार विजिट करो सरोजिनी नगर। बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है फिलहाल तो। मैं तो होके मैं बहुत सालों में गई हूँ, पता है, हमेशा रहता था जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ करके नहीं जा पाती थी, लेकिन अब गई हूँ तो अच्छा खासा खर्चा कर लिया है मैंने, लेकिन बहुत रीजनेबल प्राइस में। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद पहन लो, फिर किसी को गिफ्ट कर दो। गिफ्ट कर दो इन द सेंस जैसे होता है ना कि मैं हूँ, मेरी बहन ने डाल लिया या मेरी मम्मी ने डाल लिया मेरे बाद, इस तरीके से। और आ रहा है, तो ये थी शॉपिंग। मेरा ये मेन था कि अगर मैं इनको बाद में नहीं पहनूंगी तो मेरी मम्मी को आ जाएंगे, मेरी मम्मी हेल्दी है, अगर मैं बाई चांस वेट लूज करती हूँ बहुत ज़्यादा लूज हो जाएंगे। अभी तो बस ये है कि यहाँ से थोड़े से लूज है, पर टमी पर थोड़ा फिट होने में दिक्कत आ रही है। वैसे भी मैंने बहुत वेट गेन कर लिया प्रेगनेंसी में, सबका ही होता है, लेकिन ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी मैं उसको लूज भी करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप जा रहे हैं सरोजिनी नगर तो अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि दिवाली के बाद ही जाना, अभी बहुत ज़्यादा रश है दिवाली की वजह से। और अगर आप लोगों को दिवाली में ही शॉपिंग करनी है तो आप जा सकते हो, कर सकते हो शॉपिंग, और बहुत अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें 200 रुपए में, 150 रुपए में मिल जाएंगी। और मुझे लगता ही नहीं है कि 150-200 रुपए में कुछ भी आता है आज के टाइम पे। तो बहुत ही अच्छी फैब्रिक की क्वालिटीज वगैरह होती है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो, बाय करना चाहते हो तो बाय करो। और अभी तो मैं कहूँगी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप दिवाली के बाद जाना, वहाँ पर आपको सहूलियत रहेगी शॉपिंग करने में। और टाइम से जाना सरोजिनी नगर, क्योंकि जितना आप टाइम से जाओगे उतना ही रश कम मिलेगा और उतना ही आपको इजी होगा शॉपिंग करने में। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।